आप सब लोग ईद पे कपड़े तो एक जैसे पहन लेते हैं। जहाँ पे तमाशा हो, वहाँ पे सब एक ही तरह इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सबको कहा जाए कि हक के लिए आवाज़ बुलंद करो, तो तब आप सब लोग नहीं निकलते। उसकी वजह यह है कि आपके पेट में लुक़मा हराम है और आप मौत से डरते हैं, खौफ खाते हैं, इसीलिए आप लोग नहीं निकलते। मेरा प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है कि अरब में फँसे हुए जितने भी मेरे बहन-भाई हैं, मैं उनके लिए आवाज़ उठाऊँगा। जहाँ तक मुमकिन हुआ आवाज़ उठाऊँगा। आज आपके साथ कहने को एक छोटी-सी बात है, लेकिन ये एक स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, जिसमें एक भाई मुझे काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि अल रसद नाम से एक बस स्टैंड है, जो कि बसें चलाता है। बेसिकली मेरे ख़्याल में ये इंडिया की कंपनी लग रही है, जिनका जो मेन स्टेशन है वो भत्था में है। ये मैं उनका कार्ड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये लोग क्या करते हैं कि ओवर किराया लेते हैं, रास्ते में जाके लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें और पैसे दो। और अगर किसी को 5 मिनट भी लेट हो जाती है, तो ये मुसाफिरों को रास्ते में ही छोड़ देते हैं। कुछ इस तरह मुझसे लोगों ने राब्ता किया। आप ये वीडियो देखें कि ये उनको वहीं पे छोड़ के आ गए। आप जानते हैं कि सऊदी अरब में पैसे रियाल कमाना मजदूर के लिए कितने मुश्किल है। एक शख्स इनको 150 रियाल यहाँ से देके जाए, फिर वहाँ ये उसको छोड़ दें, फिर वो 150 वहाँ से लगा के आए, तो उसके लिए बड़ी नामुनासिब बात है। इसी तरह क्योंकि यहाँ पे कानून ना होने के बराबर है, बकवास कानून है, तो इसलिए हर कोई बदमाश बना हुआ है। अगर आपका इतना ही कानून है, तो ये मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, इस बस वाले की और उन लोगों की, और उसका ये कार्ड भी शेयर कर रहा हूँ। इतना ही आपका कानून है, तो जाएं ज़रा इस बस वाले की रिपोर्ट करें। देखता हूँ मैं सऊदी अरब से इसको इंसाफ मिलता है, उन लोगों को इंसाफ मिलता है जिन लोगों से इन्होंने पैसे लेके उनको रास्ते में छोड़ते हैं और उन लोगों का ये माल लूटते हैं। सब लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके ये तो कहते हो कि यहाँ पे बड़ा इंसाफ है। मुझे लेके दिखाओ इंसाफ, इस एक बस को मुझे बंद करवा के दिखाओ, फिर मैं देखता हूँ कि सऊदी अरब में बहुत बड़ा कानून है। थैंक यू वेरी मच।